अरसलान, ये जो दूध बनाने वाली कंपनियां हैं ना, इन्होंने एक कैंपेन शुरू की। ठीक है। ये है, इट गोज बैक टू 1950, ठीक है। बल्कि उससे भी पहले। ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने ये कैंपेन शुरू की कि हम जो जनरल पब्लिक है उसको फ्री डब्बे दूध के देंगे। ठीक है। इस अम्ब्रेला के नीचे या इस गलत फहमी के नीचे कि हम तो इमदाद कर रहे हैं, हम तो गरीब मुल्कों के जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट बच्चे हैं, हम तो उनको दूध दे रहे हैं कि ये दूध पिलाएं। अब होगा क्या? न्यूबॉर्न एक कमज़ोर सी औरत है, ठीक है, वो दूध नहीं पिलाना चाहती या बहुत कमज़ोर है और वो समझती है कि मैं तो अब बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मैं और कमज़ोर हो जाऊंगी, तो वो फ़ौरन वो डब्बा, मुफ्त डब्बा जो उसको मिला है उसको लेके तो दूध पिलाना शुरू कर देगी उसको। ठीक है, फ्री डब्बे पहले इन्होंने बांटे बहुत ज़्यादा। अब ये जो लैक्टेशन का रिफ्लेक्स है ना, या ये जो सिस्टम है, ये अगर माँ फ़ौरन बच्चे को दूध नहीं पिलाती या कुछ अरसा दूध नहीं पिलाती तो वो ख़त्म हो जाता है रिफ्लेक्स। वो जो आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, वो आप मेमरी ग्लैंड में से जो दूध आना होता है वो बंद हो जाता है आना, कुछ अरसा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो ये जो दूध बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने मुफ्त बांटे डब्बे ताकि उनका वो रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाए। ठीक है। और जब रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 80% का तो ख़त्म हो जाएगा दूध। फिर जब ये डब्बे उन्होंने पिला दिए न्यूबॉर्न को और अपना दूध आना बंद हो गया, तो वो तो अब बाउंड है कि वो दूध का डब्बा ख़रीदेंगे। ठीक है ना, वो तो दूध का डब्बा लेंगे या वो भैंस का दूध पिलाएंगे जिसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम ही नहीं है बच्चे में। 9 महीने का बच्चा जब होता है तो फिर उसको भैंस और गाय का दूध एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, ह्यूमन कंजम्पशन। और बकरी का दूध किस हद तक, किस उम्र तक पिलाया जा सकता है बच्चों को? बकरी का दूध बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, सिर्फ उसका जायका थोड़ा सा ज़रा पतला होता है या उसमें फैट कंटेंट कम होता है, लेकिन इट इज़ अमेजिंगली न्यूट्रिशनल, बहुत अच्छा दूध है वो। और यही आप रिकमेंडेड करती हैं कि जो बाहर डिब्बों का दूध आप अपने बच्चों को पिला रहे, और उसके साथ साथ जो चाय के लिए जो डिब्बों का दूध इस्तेमाल, ये तो चलो बच्चों की बात होगी। नहीं, हम पहले बच्चों की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बात ये है कि ये जो दूध हैं डब्बे के, ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं ह्यूमन मिल्क कंजम्पशन। ठीक है ना, ह्यूमन मिल्क जो है ये हर स्टेज का डिफरेंट है। अल्लाह सुब्हानु ताला ने लड़के के लिए, अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें ना, कि अगर एक बेटा पैदा हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके दूध के अलग होंगे। ठीक है। अगर बेटी पी रही है उसके अलग होंगे। शुरू में वो जो क्लियर सा फ्लूइड आता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, IgG होती हैं। माँ जिन बीमारियों के अंडर गुजरी होती है पूरी जिंदगी, उसकी कुव्वत मुदाफ़त उसमें होती है। जो शुरू का वो क्लियर फ्लूइड होता है, क्लोस्ट्रम हम उसको कहते हैं, वो जब निकलता है उसको बच्चे को पिलाने से क्या होता है कि वो सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी पूरी गट को लाइन कर देती है, उसमें जरासीम एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, वो अगर माँ कह रही है जी ओहो मैंने तो दूध नहीं पिलाना, ये तो दूध आएगा वाइट कलर का तो मैं पिलाऊंगी, तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। आप उसको शुरू का, वो अल्लाह सुब्हानो ताला को नहीं पता कि मैंने ये नहीं देना, ये तो ख़राब चीज़ है। अगर वो सिक्रीट करवा रहे हैं मेमरी ग्लैंड में से उसको, तो उसकी कोई इफादियत ही है ना। तो वो दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं। और उसके बाद हर मौसम में दूध चेंज हो रहा होता है। गर्मियों में पतला हो जाता है, सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है। फिर 3 महीने का बच्चा जो है, अगर वो दूध पी रहा है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो फ़र्क हैं। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, कुदरती तौर पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। तो जरासीम से पाक अल्लाह सुब्हानो ताला की बनाई हुई चीज़ आप कैसे डिनाई कर सकते हैं बच्चे को उसका राइट। और 1 साल के बाद उसके टोटली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। आप यकीन करें, देखें ना, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कैसे प्रेफरेंस दी है बच्ची को 2 साल दूध पिलाने के लिए कहा है। बच्चे के लिए तो ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने प्रेफरेंस दिया है कि बच्ची को दूध पिलाओ 2 साल तक, क्योंकि उसने आगे जाके सारा ब्रांड उठाना है पूरी कौम को पैदाइश का। ठीक है ना, दूध पिलाने का। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अगर उसको प्रेफरेंस दी है कि उसको 2 साल दूध पिलाया है, बच्चे को तो कहा कि 1 साल 1.25 साल तक पिला दो, तो आप कैसे बचा हुआ खाना बच्चियों को दे रहे हैं? अच्छी बोटियां निकाल के बेटियों को दें,
अच्छा दूध का ग्लास उसको दें, ज्यादा दूध उसको पिलाएं, क्योंकि उसने इंसान तख्लीक करने हैं, उसने दूध पिलाना है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं ये माशरे को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये और न्यू बॉर्न का एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ह्यूमन ये जो हमारा मुंह है ना, इसके अंदर जब कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है ना, रेबीज, जी जी क्या कहते हैं उसको, हल्कापन या जी जी हल्का बिल्कुल कुत्ता जो जी होता जी है, बिल्कुल इसी रेबीज के तरह। जरासीम रेबीज, जी जी ह्यूमन स्लाइवा में, ह्यूमन के दांतों में वो रेबीज का जरासीम होता है। ठीक है, ह्यूमन अगर किसी को काट लेना तो वही रेबीज हो सकती है जो कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, फिर इसमें इतने ज्यादा बुरे जरासीम हैं जो डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। जो न्यूबॉर्न बच्चा है वो जरासीमों के बगैर पैदा होता है, वो बिल्कुल स्टेरलाइज्ड है। ठीक है, अब हम जी मोहब्बत से उसको चूम रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो करें। वो मेरी एक पेशेंट आई, उसने कहा जी मेरे बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो गया, बड़ा सेहतमंद था, ठीक था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको चूमने से गर्दन तोड़ बुखार हुआ है। गर्दन तोड़ बुखार मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस का मतलब यह है ब्रेन की इन्फेक्शन। ठीक है, अब वो चूम रहे हैं उसको इधर नाक पे, हाथ पे, यहाँ से डायरेक्टली वो जरासीम ऊपर जा सकते हैं। और आप जो मुंह में मुंह डाल के वो अक्सर लोग चूम रहे होते हैं होंठों के ऊपर और इधर, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। ठीक है, चूमना नहीं है। आपको अगर बहुत ही मोहब्बत आ रही है, उसका पैर चूम लें, हाथ भी नहीं, क्योंकि उसने हाथ अपने मुंह में फिर लेके जाने हैं और वो सारा उसने उसकी सकलिंग करनी है। उसका अव्वल तो चूमना है ही नहीं। न्यूबॉर्न बच्चे को चूमना नहीं, तक तकरीबन नहीं चूमना, नहीं चूमना। तकरीबन कितने माह तक? वो होंठों के ऊपर तो कभी भी नहीं चूमना। नहीं, लेकिन कितने माह तक वो? देखिए उसकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो तकरीबन 6-7 महीने के बाद उसका लिवर उसके सारा इस काबिल होता है कि वो इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो रहा होता है वो 6-7 महीने के बाद वो जरासीमों को डील करने के काबिल हो रहा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 6-7 महीने तक तो किसी बच्चे को नहीं चूमना, नहीं चूमना। प्लीज अपने रिश्तेदारों को मना कर दें, एक नोट लिख के लगा दें, बच्चे के माथे पे लगा दें कि इसको चूमना मना है। ठीक है, बच्चे के माथे के ऊपर लिख कर लगा दें कि बच्चे को चूमना मना है। माँ भी नहीं चूमे, बाप भी ना चूमे। ये डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आप अपने बच्चे के अंदर डाल। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब आप पे भी बड़े अरस्तू जो है बैठे हुए वो तनकीद करेंगे कि अब देखें जी, डॉक्टर साहिबा ने ये भी फतवा दे दिया है कि माँ भी अपने बच्चे को लख्ते जिगर को ना चूमे, जिसको उसने 9 माह तक अपनी कोख में रखा है, और अब वो उसको भी ना चूमे। पहले हमारे दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, माएँ चूमती भी थी, सब कुछ करती थी। अब पता नहीं ये डॉक्टर साहिबा कैसे भाषण दे रही है हमें। तो वो जो बच्चे कॉट डेथ्स हो जाती थी या उनको बीमार हो जाते थे, वो जी पता नहीं क्या हुआ, मर गया, वो यही हो रहा है। आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है। न्यूबॉर्न्स फौत हो सकते हैं अगर आपने उनका सर बनाने की कोशिश की। देखिए स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स जो है, जो बच्चा ऐसे अंदर स्वॉलो करता है, वो रिफ्लेक्स जो है वो कोई 2 हफ्ते का बच्चा होता है ना, 2-3 हफ्ते का, तो फिर उसको शुरू होता है प्रॉपर। ठीक है कि और अगर वो आपने उसको सीधा लिटा दिया है और आप उसका सर बनाने लग पड़े हैं न्यूबॉर्न का, ठीक है, तो उसका तो ये स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स इतना अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। अगर उसको उल्टी आई तो वो तो उसको स्वॉलो नहीं कर सकेगा या उसको बाहर नहीं निकाल सकेगा। सीधा लेटा लेटा तो उसकी उल्टी फिर सांस की नाली में जाएगी और कॉट डेथ हो जाएगी। तो मेरा ये पैगाम है कि न्यूबॉर्न को पेट के बल लिटाएं, सर बनता रहेगा, वो जिंदा रहेगा तो आप सर बनाएंगे ना। बिल्कुल।